MA-55 के इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। नून लीग के उम्मीदवार जो हैं जनाब शकील अमान साहब, वो अब तकरीबन उनकी कंफर्म हो गया है कि वो जीत चुके हैं। बात हो रही है कि अब इसके इलेक्शन के जो नताइज हैं वो कौमी सियासत पर क्या होंगे। कामिल आगा साहब, जरा तज्जिया पेश करें इस इलेक्शन के बाद जो नेशनल लेवल पर सियासत हो रही है, क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं आपको? व्हाट लेसन्स कैन बी डिराइव आज के इलेक्शंस के बाद? देखिए फहद, मैं समझता हूं कि जो हुकूमत की ये दोनों पार्टियां इक़्तिदार में हैं और इनकी जो पॉलिसी हैं उसके खिलाफ ये मैं कब कहता हूं कि शेख रशीद को जो पिछले इलेक्शन में 55,000 वोट मिले थे, अगर 10-15 हजार उनको वोट मिले तो आज 50,000 वोट अगर उनको पड़े हैं तो मैं ये निशानदेही कर रहा हूं कि ये किन की पॉलिसियों के खिलाफ वोट पड़े हैं। ये जो वोट बढ़ रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हुकूमत के कैंडिडेट के खिलाफ वोट पड़े हैं, उसको देखना है। वो जो ट्रेंड है और वो जो नो कॉन्फिडेंस है वो पॉलिसियों के खिलाफ है, वो महंगाई के खिलाफ है, वो चीनी 90 रुपए किलो बिकने के खिलाफ है, वो आटा महंगे वो रिएक्शन लोगों के बेरोजगार होने के खिलाफ है, लोगों की जो महंगाई के खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो सुई गैस का बिल जो उनको डबल आ रहा है, जो बिजली का बिल उनको डबल आ रहा है। अच्छा, मैं उसके तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कमाल साहब हैं जो उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के MA-55 से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज आप बड़ी मेहनत की आपने भी, आपकी पार्टी ने, लेकिन को ज्यादा नताइज अच्छे नहीं आए। हाँ जी, एक तो इसमें ये है कि वाकई बहुत खिलाफ तवक्को बात हुई है और समझ में ना आने वाली बात है। अच्छा, आपका क्या कितने वोट्स हैं, कुछ अभी तक अंदाजा हुआ है? अभी जो बता रहे कुछ 7,000 या कुछ ऐसे हैं। आपकी जो तवक्कुआत थी उससे तो बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो कैसे इसको मैं आपको बताता हूँ ना कि एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जिस पर हमारे 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो वोट ला रहे हैं, पोल भी करा रहे हैं, अपने वोट भी उन्होंने पोल किए हैं और वहां से हमारे 3 वोट निकले। ये बात असल में हमारी समझ में नहीं आती है क्या हुआ। अच्छा, और उसका दूसरा पहलू ये है कि इतना रेशो नहीं था। हमने तमाम पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और बहुत कम वोट, सुबह तो बारिश थी पहले, बाद में कुछ। लेकिन डॉक्टर साहब को गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ऐसा तो कोई सबूत नहीं हमारे सामने आया कि कोई गड़बड़ हुई हो। नहीं है, लेकिन कोई नहीं है, कोई इंजीनियर किस्म की धांधली हुई है जी, जो साइंटिफिक किस्म की है। अच्छा, इतना वोट पोल हुआ नहीं है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। अच्छा, वोट पोल ये जो जनरल इलेक्शन है एक लिहाज से उस तक ले गए, बल्कि उससे भी ज्यादा ले गए। अच्छा, चले ठीक है। इलेक्शन में तो उतना होता ही नहीं है। नहीं, वाकई बहुत बहुत ज्यादा वोट है, ये तो आपकी बात दुरुस्त है। डॉक्टर कमाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पिराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है। पिराचा साहब, फाइनल वर्ड, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। फाइनल वर्ड पिराचा साहब, इसमें से क्या सबक अखज कर सकते हैं हम, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, ओवरऑल जो एक सियासी ट्रेंड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में? मैं ये एक अदना वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ जी कि हमें रावलपिंडी की अवाम, जिसको कि इस 2 साल में तीसरी दफा मौका मिला कि अपना वोट का, राय का हक इस्तेमाल कर सकें, उन्होंने अपनी वोट के साथ ये हमें बात बावर करने की कोशिश की है कि आपस में कन्फ्रंटेशन की सियासत बहुत हो चुकी है। अब हमें उनके मसाइल की तरफ, जिनकी तरफ आगा साहब बार बार तवज्जो दिला रहे हैं, यकीनन हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर सूरत ये जो भी इंटरनेशनल हमारे प्रेशर्स हैं या हमारे ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर जरूर ठीक है। यानी वोटर ने ये कहा कि जो कॉन्फ्रंटेशन की जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। हमारे पास उमर सोहेल ज़िया भट्ट साहब। शुक्रिया, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स आगा साहब ने रेस किए उन्हें करेक्ट करूँ। जो उन्होंने जिन डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया, बिजली और गैस, वो फाके दिए हुए हैं और उसमें आगा साहब की 8 साल की इख्तियार हुकूमत का बड़ा किरदार हासिल है। जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक रहा तो अवाम ने इसमें साबित किया है कि शहबाज शरीफ ने जो गरीब के बच्चे को हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में जो हुकूमत पंजाब के खर्चे पे भेजना शुरू किया है, ये उसके समारात हैं। जो गरीब के बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश हो रहा है, ये उसके समारात हैं। जो 2 रुपए की रोटी बाहर अवाम को मिल रही है, ये उसके समारात हैं। और वफाक में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने माजी में इस मुल्क में मोटरवेज का क्याम, कोस्टल हाईवेज,
ठीक और है। गवादर की वक्त बंदरगाह और हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज की वक्त सड़कें, खत्म ये हो गया तमाम है। चीजें हमारे जो है इस इलेक्शन ठीक की है, सक्सेस वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आकर हमें ज्वाइन किया और ये समझने की और समझाने की कोशिश की कि आज का जो इलेक्शन है वो कितना अहम था और उससे क्या जो लेसन हैं वो अखज़ किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं शकील अवान साहब, वो अब तकरीबन जीत चुके हैं। शेख रशीद साहब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 50,000 से जायद उनके वोट जो हैं वो उन्होंने लिए हैं और आज रात को उन्होंने कहा है शेख रशीद साहब ने कि वो आकर और मीडिया से बातचीत करेंगे और जो कुछ इंकशाफात हैं वो करेंगे। वो क्या है उसके लिए हम मुंतज़िर रहेंगे। इस वक्त के लिए फहद हसन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।